कक्षा 6 विषय विज्ञान। बच्चों, मैंने उस दिन भोजन के बारे में बताया था आप लोगों को। आज भोजन के हम कार्य पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है, भोजन हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। तो सबसे पहला कार्य क्या हुआ? भोजन हमारे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। हम कोई भी काम करते हैं तो क्या उसके लिए हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और दूसरा है, भोजन हमारे शरीर को गर्म रखता है तथा वृद्धि करता है। हमारे अंदर जो गर्म रहता है शरीर, वो काहे से होता है? भोजन से। और वृद्धि भोजन से ही होता है। फिर इसके आगे, भोजन हमारे शरीर के टूटे हुए या घायल हुए अंगों की मरम्मत की नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जब हमें चोट लग जाती है या कोई हड्डी हमारी टूट जाती है तो उसको जोड़ने का या कोई नई कोशिका बनाने का निर्माण भोजन ही करती है। अब इसके आगे हम देखेंगे भोजन की संस्कृति में भिन्नता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। भाई, भारत हमारा इतना बड़ा देश है और उसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो हर राज्य के लोग अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय जो हमारा उत्तर भारत है, उधर के लोग गेहूँ और मक्का बहुत पसंद करते हैं। और इसकी एक वजह ये है कि खाद्य फसल की उपलब्धता उपलब्ध अच्छा होता है। तो जैसा कि उत्तर भारत की तरफ हमारे गेहूँ और मक्का ज़्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि वहाँ के लोग मक्का और गेहूँ ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर इसके आगे, भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु के कारण। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर जगह का जलवायु और मिट्टी अलग अलग है। अब इसके आगे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन बनाने के कुछ अनोखे तरीके निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में सरसों का साग और मक्का की रोटी, लस्सी और छोले भटूरे। वहाँ क्या ज़्यादा प्रसिद्ध है? सरसों का साग और मक्का की रोटी, ये सब। ठीक है। और राजस्थान में दाल बाटी चूरमा और गुजरात में ढोकला और श्रीखंड। और दक्षिण भारत में डोसा और वड़ा, इडली। ये सब काहे से बनता है? चावल और उड़द की दाल से। और ढोकला हमारा काहे से तैयार होता है? बेसन से। और श्रीखंड दही और चीनी से। ठीक है। और आपके लिए आज का ये है होमवर्क। निम्न भोज सामग्री बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियों के नाम लिखने हैं। ठीक है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और चपाती बनाने के लिए, फिर दाल बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए, और डोसा, इडली, वड़ा, ये सब बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, वही आप लोगों को लिखना है।